वाह भाई, व्हाट अ ग्रैंड कमबैक बाय इंडिया। मतलब जिम्बाब्वे से पहले T20 हारने के बाद सेकंड T20 में इंडिया ने जो कमबैक किया है और जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया है, अमेजिंग। तो उस पर भी आज बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड वेलकम के ऊपर। जो इंडियन टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज में जीतने के बाद इंडिया में अब मिल रहा है। मतलब इतनी आवाम भाई, इतनी आवाम देखकर तो मैं हैरान रह गया था। मतलब जहाँ पर यूरोप में आप एक दो मुल्क मिला भी लो ना, तब भी इतनी आवाम नहीं बनती जितनी आवाम सिर्फ मुंबई में इनको वेलकम करने के लिए निकली हुई थी। मतलब पैर रखने की जगह नहीं। और मैं देख रहा था कि वो ट्रक जिस पर ये पूरी टीम सवार थी वो हार्डली मूव कर रहा था और लोग लगे पड़े थे अपने स्टार्स को देखने, अप्रिशिएट करने, उनकी तस्वीरें लेने। और एक बंदा तो दरख्त तक पर चढ़ गया था तस्वीरें खींचने के लिए। और उसी में मैं देखता हूँ कि एक एम्बुलेंस आती है जिसको सारे मिलकर रास्ता देते हैं। मतलब ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई है। पब्लिक में इतनी अवेयरनेस है कि भाई यू आर सेलिब्रेटिंग या अप्रिशिएटिंग योर स्टार्स। आपको सिचुएशन का अंदाजा है कि भाई ये एम्बुलेंस है, हम चाहे जितनी भी खुशियां मना रहे हो या चाहे हम जो भी कर रहे हो, हमने एम्बुलेंस को रास्ता देना है। और ऑब्वियसली भाई ये चैंपियन टीम है, ये लोग डिजर्व भी करते हैं कि इनको इस तरह से अप्रिशिएट किया जाए, इनको इस तरह का वेलकम किया जाए। क्योंकि भाई वर्ल्ड कप जीतना कोई मजाक बात नहीं है, और वो भी वर्ल्ड कप ऐसे जीतना कि आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर दें कि आप अनबीटन टीम रहे। मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम वर्ल्ड कप खेली हो और पूरा वर्ल्ड कप वो अनबीटन रही हो, यहाँ तक कि वो फाइनल भी जीत जाए और वर्ल्ड कप उड़ाकर ले जाए। तो ऑब्वियसली भाई ये प्लेयर्स डिजर्व करते हैं। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था जय शाह साहब, मतलब वो जब खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे और जब विराट कोहली की बारी आई और विराट कोहली से उन्होंने हाथ मिलाया, तो विराट कोहली से हाथ मिलाने के बाद भूल ही गए कि दूसरे खिलाड़ी भी भाई क्यों में लगे हुए और उनसे भी हाथ मिलाना है। मतलब वो विराट कोहली के शहर में ऐसा गुम हुए। मतलब ऑब्वियसली उस बंदे का ऑरा ही ऐसा है कि वो बंदा ऐसा गुम हुआ और इस तरह उसको हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि वो दूसरे खिलाड़ियों से हाथ मिलाना ही भूल गया। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो सीन देखकर अपना वो सीन याद आ गया जब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब में जब मावरा उकेल को अवार्ड देने के बाद जिस तरह उसको घूरियां करा रहे थे। मुझे जय शाह साहब की विराट कोहली को घूरियां देखकर लिटरली शहबाज शरीफ की घूरियां मावरा उकेल को जो वो करा रहे थे वो याद आ। और इनके मीटअप भी हो रहा है और क्लिप्स भी बड़ी वायरल हो रही है। मतलब एक क्लिप में देख रहा था जो इनका मीटअप था मोदी के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें रोहित शर्मा एग्जैक्टली वही कर रहा था जो बहुत टाइम पहले विराट कोहली ने उसके बारे में बताया था कि भाई रोहित शर्मा जो है ना भूलता बहुत है। तो वो बता रहा था कि जी अगर रोहित शर्मा ने ये कहना है ना कि यार लोखंड वाला में ट्रैफिक बहुत है, तो वो ये नहीं कहेगा कि लोखंड वाला में ट्रैफिक बहुत है, बल्कि वो कहेगा कि यार वहां पर जो है ना वो बहुत है या वहां पर जो है ना ये बहुत है। तो एग्जैक्टली वो वही कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने भी बैठकर। और उनको जब बता रहा है तो वो ये बता रहा है कि जी वो था ना वहां पर हमने ये किया था, वो जो पिच थी उसी पर हमने सब कुछ वो किया था और सब कुछ ये किया था। एग्जैक्टली जो विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था काफी सालों पहले, वही चीज रोहित शर्मा प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठकर भी दोहरा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये सारी बातें भूल जाता है, लेकिन ग्राउंड में जाकर ये हिटिंग करना, छक्के मारना, चौके मारना, मतलब इतना अटैक करना, ये सब ये नहीं भूलता। मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने जो इसने ऑस्ट्रेलिया का जो हाल किया था और जो मारा मारी की थी इसने, वो चीजें ये बंदा नहीं भूलता। उसके अलावा सब भूल जाता है। मतलब ट्रैफिक भूल जाता है, लोखंड वाला वो जगह का नाम भूल जाता है, किस जगह पर उसने क्या किया था। मतलब मैच के बाद सिर्फ ये गजनी बनता है, बल्कि मैच में भी गजनी होता है। बस ये होता है कि मैच में इसकी याददाश्त वापस आई नहीं होती, इसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, और ये एग्जैक्टली गजनी की तरह खतरनाक बना हुआ होता है और ये मारा मारी कर रहा होता है। और मैच के बाद इसकी याददाश्त चली जाती है कि मैंने वहाँ वो किया था, वहाँ ये किया था। उसके बाद आ जाते हैं भाई एक स्पीच में इसने हार्दिक पांड्या का नाम लिया और उस बंदे के फेस पर जो लुक था, मतलब ऑनेस्टली मैं भी यही सोच रहा था कि जो टाइम इस बंदे ने अभी रिसेंटली गुजारा है, जो लास्ट फ्यू मंथ्स उसके गुजरे हैं, जो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो हुआ है और जो न्यूज उसकी सराउंड कर रही थी मीडिया के ऊपर, और फिर जो इंडिया की जो आवाम है जिस तरह से उसको बू कर रही थी, जिस तरह से उसको डीमोटिवेट कर रही थी, जो उसके बारे में कहा जा रहा था, मतलब इतने चीप नारे भी लग रहे थे कि जी नीम का पत्ता कड़वा है एंड ऑल, और ये चवन्नी घोड़े पे, इस तरह की चीजें भी उस बंदे को कही जा रही थी। लेकिन बंदा चुप रहा और उस बंदे ने जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और तनकीद भी किस वजह से हो रही थी कि जी उसको कैप्टनसी के लिए कैंडिडेट करार दिया जा रहा था। उस बंदे ने नहीं बोला था मुझे कैप्टन बनाओ, या उस बंदे ने कोई पॉलिटिक्स की हो या कोई नाजायज तरीका इस्तेमाल किया हो कैप्टन बनने के लिए, फिर भी उस बंदे पे इतनी तनकीद की जा रही थी। हालांकि वो पर्सनल लाइफ में इतना डिफिकल्ट टाइम भी देख रहा था, लेकिन फिर भी उस
बंदे ने उस तनकीद का कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पेड मीडिया कैंपेन नहीं चलाई जिस तरह हमारे खिलाड़ी चलाते हैं। पता है ना हमारे खिलाड़ी किस तरह पेड कैंपेन चलाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से इनके PR मैनेजर्स कैंपेन्स को रन करते हैं सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। तो मैं दूसरी तरफ देख रहा था कि हार्दिक पांड्या मतलब उसका कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं, और जवाब उसने दिया तो क्या, कब और कहाँ, मतलब वर्ल्ड कप के अंदर। और मतलब इससे बड़ा स्टेज क्या होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर वो भी मिलर के सामने वो बंदा करा रहा है और वो बंदा मैच सेव कर जाता है और उसने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब मैं देखता हूँ कि अहमद शहजाद अगर तनकीद कर रहा है, मिसबाह, यूनुस, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल या कोई भी सीनियर प्लेयर अगर हमारे खिलाड़ियों पर तनकीद करता है, जो कि तनकीद बिल्कुल जस्टिफाइड होती है, क्योंकि भाई आप हार रहे हो, आप जिन भी प्लेयर्स के साथ, जिन भी टीम्स के साथ आप खेल रहे हो, आप उनसे हार रहे हो, तो इट मीन्स आप उनसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप उनसे बुरी क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप पर तनकीद बनती है। ये खिलाड़ी क्या करते हैं कि जो खिलाड़ी भी इन लोगों पर तनकीद कर रहा होता है, इनके खेल की वजह से, इनके गेम की वजह से, जो उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलवाती, इवन कैंपेन इस तरह की भी चलती है उन खिलाड़ियों के फेक स्टैट्स या सिलेक्टिव स्टैट्स निकाल कर उन पर तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि जी इन खिलाड़ियों ने अपने जमाने में क्या किया था, कि जी अहमद शहजाद ने अपने जमाने में क्या किया था या मिसबाह ने अपने जमाने में क्या किया था। भाई ये कहना बनता ही नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी आप पर तनकीद कर रहे हैं और आपको अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम इनसे बेटर हैं, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं आपके जमाने के खिलाड़ियों से जिनसे आप अभी खेल रहे हो। और ऑब्वियसली आप बुरा खेल रहे हो इसीलिए तो हार रहे हो, और अगर हार रहे हो तो आप पर तनकीद तो बनती है। मतलब आप देख लेना हार्दिक पांड्या, उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझ पर तनकीद नहीं करो, या उसने कोई पेड कैंपेन नहीं चलवाई, या उसने किसी खिलाड़ी को कुछ बुरा भला नहीं कहा जो उस पर तनकीद कर रहे थे। वो तो नहीं हारा था, उसकी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी इंटरनेशनल गेम्स के अंदर, तो उसने तो नहीं कहा था कि जी आवाम को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करे चाहे हम जीते या हारे। और दूसरी तरफ हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि जी हम जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है, हमें ये वाला गाना सुनना है और हम चाहे जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस दे दें हमारी आवाम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। भाई वो सपोर्ट तब होती है जब आप जीत में लपेट के हार दो। मतलब ऐसा होता है ना कि आप 10-15 मैचेस जीत रहे हो, उसमें से 2-3 मैचेस हार भी रहे हो, तो आपको सपोर्ट बनती है कि भाई आप जीत रहे थे तब भी हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, और अब आप हार रहे हो, कभी कभार आप हारते हो तो हम उसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 10-15 मैचेस हारे हो और कभी कभार 2-3 मैचेस आप जीत जाओ और आप बोलो कि जी नहीं हमें तो सपोर्ट चाहिए चाहे हम हारे भी। तो भाई कितना सपोर्ट करेंगे, आपको हारने के लिए थोड़ी रखा है, आपको तो जीतने के लिए रखा है। और फिर आप जिस तरह की कैंपेन चलाते हो, तो ये डिफरेंस है इंडिया के प्लेयर्स में, उनकी अप्रोच में, उनके माइंडसेट में, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में, उनकी अप्रोच में और उनके माइंडसेट में। आप देख लें इंडिया में किसी ने नहीं कहा कि भाई इस खिलाड़ी ने खुद ने क्या किया है जो ये हम पर तनकीद कर रहा है, और उनकी ऐसी अप्रोच या उनकी ऐसी मेंटेलिटी है भी नहीं। और अगर उनकी भी ऐसी अप्रोच और ऐसी मेंटेलिटी होती तो वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतते। उसकी एग्जाम्पल ये है कि राहुल द्रविड़ जो इनका कोच था, जिसने इनको वर्ल्ड कप जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो बंदा 2007 में उसकी कैप्टनसी में इंडिया की टीम जो है ना पहले राउंड से बाहर हो गई थी, मतलब सुपर 8 तक में नहीं पहुंची थी, और बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर पहले राउंड में इंडिया बाहर हो गई थी। तो अगर उनकी भी ये अप्रोच है, ऐसी सोच है, ऐसी मेंटेलिटी है, ऐसी साइकी होती है, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई ये राहुल द्रविड़ को जो तुम कोच लगा रहे हो हमारी टीम का, इस बंदे ने खुद ने अपने जमाने में क्या किया था, ये तो खुद कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, और 2007 में श्रीलंका और बांग्लादेश से इसकी कैप्टनसी में इंडिया की टीम हारकर पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी। तो ये बंदा हमें क्या सिखाएगा या ये बंदा हमें क्या वर्ल्ड कप जिताएगा। तो उनकी अगर ऐसी मेंटालिटी होती ना तो राहुल द्रविड़ कभी उस टीम का कोच नहीं होता। और दूसरी तरफ हम किसी भी सीनियर प्लेयर पर तनकीद करने में नहीं रुकते, बस शर्त ही होती है कि जरा सी वो आप पर तनकीद कर दे कि यार आपका गेम अच्छा नहीं है, आपके पास शॉट्स नहीं है, आपकी इंटेंट नहीं है, या आपके पास स्किल नहीं है, या आपने अच्छा नहीं खेला, या आपने सही मैनेज करके नहीं खेला, फिर आप शुरू हो जाते हो कि भाई इस बंदे ने अपने जमाने में क्या किया था, इस बंदे के स्टैट्स देख लो और ये क्यों तनकीद कर रहे हैं। भाई एक्स से अगर मान भी लिया कि उस बंदे ने अपने जमाने में अच्छा नहीं खेला, तो क्या आप भी उसी की तरह खेलोगे? अगर आपको उससे अच्छा खेलना नहीं आता तो आपकी जरूरत क्या है टीम में? फिर तो उसी बंदे को वापस ले आओ, या उसी प्लेयर के जैसे और प्लेयर्स लाकर हम टीम में खिला लें। फिर आपको टीम में रखने की क्या जरूरत है, आपको टीम में खिलाने की जरूरत क्या है? वो बस तभी है जब आप उससे अच्छा खेलो और आप अपने कंपेटिटर्स खिलाड़ियों से ज्यादा अच्छा खेलो, और जिन टीमों के खिलाफ आप खेल रहे हो उन टीमों के खिलाड़ियों से ज्यादा अच्छा खेलो, उन टीमों से ज्यादा अच्छा खेलो और मैचेस जीतो और टूर्नामेंट जीतो। इसलिए आपको नेशनल टीम में रखा गया है।